Hey guys, welcome back to my channel. I'm Pragya and today we are talking about nothing. Sorry, actually I mean आज हम कुछ बात नहीं करेंगे. आज हम कहीं चलेंगे. हम चलेंगे हिल स्टेशन और जो कि है दार्जिलिंग. तो आज मैं आपको गाइड करूँगी दार्जिलिंग टूर के लिए. अगर कभी आप जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है दार्जिलिंग विज़िट करने का, वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, बस, ट्रेन या और किसी मीडियम से, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और हमें इस सब में कितना ज़्यादा खर्च होगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो दार्जिलिंग विज़िट करने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च. पर जो सबसे पीक टाइम होता है वो होता है अक्टूबर एंड नवंबर में. मेरे अकॉर्डिंग आपको अक्टूबर टू नवंबर ही जाना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी फ़ेब में और सबसे बड़ा इशू यही हुआ था कि पूरा फॉगी था इन्वायरमेंट एंड कोई भी जो व्यूज़ हम देखने जाते हैं मेनली वो नहीं दिख रहे थे. तो जब अपन अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे जाते हैं तो वेदर थोड़ा सा खुला हुआ होता है और सारे व्यूज़ क्लियरली हम देख सकते हैं. बट इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको स्नोई वेदर पसंद है तो आप दिसंबर टू फ़ेब जाइए. उस टाइम पे स्नोफॉल होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा उसका भी मज़ा आने वाला है. तो आप जब चाहें आप तब जा सकते हैं. आप गर्मियों के मौसम में भी जा सकते हैं. तो अब बात आती है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे. तो वहाँ का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी, जो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 69 किलोमीटर्स है. एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है जो दार्जिलिंग से 66 किलोमीटर है. एंड लगभग हर बड़े शहर से बागडोगरा के लिए फ़्लाइट है और आप या तो बाय कोलकाता आ सकते हैं. रेलवे स्टेशन से आपको बसेस, शेयर्ड कैब या पर्सनल कैब भी अवेलेबल हो जाएगी. और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो बागडोगरा से आपको प्रीपेड जो टैक्सीज़ होती हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी. चलिए अब हम जानते हैं कि दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं. और ऑनेस्टली दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो पहला टूरिस्ट प्लेस है टाइगर हिल और यू कैन से सनराइजिंग पॉइंट. वो इसलिए क्योंकि अप्रॉक्स 5 एंड 5:30 समथिंग यहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ होते हुए आप देख सकते हो क्लाउड्स के बीच में. दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस. हमारा सेकंड साइट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एंड हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट. इसका नाम सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पे पड़ा है. ये 1958 में ओपन हुआ था और लगभग 28 हेक्टेयर एरियाज़ में फैला हुआ है. और कहा जाता है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट 7,000 फीट की ऊंचाई पे इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क है. यहाँ कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो लिटरली काफ़ी अट्रैक्टिव है. इसी नेशनल पार्क के अंदर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है और जो लोग सीखना चाहते हैं वो
बाहर से आते हैं यहाँ पे माउंटेनियरिंग सीखने के लिए। और इंस्टीट्यूट का अपना एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे पुराने ज़माने के और प्रेजेंट में जो भी माउंटेनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी सारे वहाँ पे म्यूज़ियम में हैं। पास्ट के जितने भी अच्छे क्लाइंबर्स हैं लाइक शेरपा तेंजिंग, उनके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही इसी के अंदर एक बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की। कुछ ऐसी भी हैं जो कि अभी है नहीं, लाइक वो एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज़ हैं वो हैं। म्यूज़ियम्स के अंदर को किसी भी तरह का कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो सॉरी मैं वहाँ के क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकती, और शायद इसी वजह से हम लोग बाहर मॉडलिंग करने लग गए थे। जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है बतासिया लूप। देयर इज़ अ मेमोरियल टू द गोरखा सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्पाइरल लाइन है रेलवे ट्रैक की, जो कि टॉय ट्रेन के लिए है। और जब टॉय ट्रेन पे अपन घूमते हैं तो ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। और ये हुआ जो मैं आपको बता रही थी। आप पीछे देखिए बैकग्राउंड में टोटल फॉग है, और जो सीनरी हमें देखनी थी वो तो कहीं है ही नहीं। ये रॉक से बना एक गार्डन है जो कि स्पाइरल शेप में है, और यहाँ पे कुछ नेचुरल वाटरफॉल्स भी हैं। समटाइम्स यू फील यू आर सराउंडेड बाय क्लाउड्स। तो यहाँ की ब्यूटी तो बहुत ही अच्छी है। हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है रंजीत वैली रोपवे, और ये 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। इवन ये इंडिया का सबसे फर्स्ट रोपवे सिस्टम था, और यू कैन से केबल कार सिस्टम। पहले इसमें काफ़ी सारे स्टॉपेज और स्टेशंस आते थे, पर अभी इसको काफ़ी कम कर दिया गया है, और प्रेजेंटली इसकी राइड अप्रॉक्स 20 to 30 मिनट्स की होती है। हमारी नेक्स्ट साइट है जापानीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल एंड पीस पगोड़ा। यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये एक होली प्लेस है, तो यहाँ हमें एंटर करना था बेयर फुट, और देखिए डांस उसी की वजह से हो रहा है आई थिंक। एक्चुअली फ्लोर इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा कि लग रहा था कि हम तो फ्रीज़ ही होने वाले हैं।
दार्जिलिंग में कई मोनेस्ट्रीज़ हैं। मोनेस्ट्रीज़ मीन्स पूजा करने की जगह अपन समझ सकते हैं। हे फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि दार्जिलिंग की नेचुरल ब्यूटी टी गार्डन से है। तो हम दार्जिलिंग विज़िट कर रहे हैं और टी गार्डन्स को मिस कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हैप्पी वैली टी स्टेट। ऐसे ही और भी टी स्टेट्स हैं। बहुत सारे होटल्स रहते हैं टी स्टेट्स के बीच में भी, तो वो आपको चार्ज करते हैं मेनली इसी प्यारे व्यू के लिए। तो जब कभी आप होटल बुक करें और बालकनी व्यू कुछ ऐसा मिले, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसके साथ जाइए, बिकॉज़ ये व्यू अपन को हमेशा नहीं मिलता है। इसके साथ ही आप दार्जिलिंग में और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक फ़ोटोशूट, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो आपका होटल बिल, आपका फूड बिल प्लस आपका साइट सीइंग का जो खर्च है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 आएगा पर पर्सन फॉर 2 डेज़। एंड एक एवरेज होटल आपको 1000-1200 में मिल ही जाएगा। और आपका जो ट्रैवलिंग चार्ज है वो आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। आपके लिए एक टिप है फ्रेंड्स कि अगर आप पीक डेज़ में आ रहे हैं तो प्लीज़ होटल प्री बुक करके आइएगा, क्योंकि फिर होटल अवेलेबिलिटीज़ नहीं रहती हैं। फ्रेंड्स, मैं डे बाय डे अपने वीडियोस इम्प्रूव करती हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।